Hello guys, welcome to our vlog. Get ready with us to get this look. Stay tuned. चलो तैयार हो मम्मा और मैं पहनूंगी सिम सिम So let's get ready with us. Ta-da! So what are your outfits? और जोई आज पहनेगी ये लहंगा क्योंकि आज हमारा है ईद सेलिब्रेशन और उसमें हमारा थीम है रेड कलर. So ये रहा मम्मा का. Amazing. Let's start. Get ready. लेट लडी Yay! दादा चलो. So सबसे पहले अब हम अर्जुई को नहलाएंगे. ओके चले. ये सोमा कर नहा के चलो अब हम कपड़े पहने. इसमें कैसे लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो ना? Wow. बाय. मिलते हैं आपसे तैयार होके. हेलो गाइस, मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट. तब तक मामा तैयार हो लिया है. आ जाओ खा लो. सो यहाँ पे आज पता नहीं कैसे जिंदगी में पहली बार मैंने अपने आप खाना खाया. मम्मा इतनी खुश हुई. वैसे मैं खाती नहीं अपने आप. So let's start the makeup. तो यहाँ पे हम आउटफिट पहन के और बेसिक स्किन यहाँ पे प्रेप हो रहा है करके आए हैं. ब्रेकफास्ट और ये इतनी देर में लेके आई है लॉलीपॉप जाके. इसको मम्मा ने पहले तैयार कर दिया है ना. Ashu finish fast. So let's get ready. So सबसे पहले हम एडजस्ट करेंगे. उसके बाद we will start with our primer. Let's apply the primer. सो ये एक पहली मिस्टेक है जो लोग करते हैं, प्राइमर अप्लाई नहीं करते. सो प्राइमर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि स्किन का बेस जो है वो स्मूथलेस बने. 2 मिनट इससे बेस बिल्कुल फ्लोलेस लगता है और मेकअप इजीली ब्लेंड हो जाता है. सो प्राइमर इज मस्ट. इसके बाद हम अप्लाई कर रहे हैं कलर करेक्टर, जो कि हमारे जो भी डार्क स्पॉट्स है वो हैं उनको हाइड करने के लिए होता है. सो ये हम अप्लाई करें अंडर आइज और आइज के तो ऊपर थोड़ा सा, सो ताकि हमारे ब्लैक डार्क सर्कल्स ना दिखाई दे ज़्यादा. जो भी आपके स्पॉट्स हैं उन पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं करेक्टर. वेरी गुड. सो उसके बाद हम अप्लाई करेंगे फाउंडेशन. और ये एक नेक्स्ट मिस्टेक है जो कि हम करते हैं करेक्ट शेड ऑफ फाउंडेशन चूज़ करने में. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द शेड वी चूज़ इज़ करेक्ट फॉर आवर स्किन. सो इसको कैसे हमने सेलेक्ट करना है. सो इसको आप अपने चीक्स पे एक बार ट्राई कर सकते हो. डिफरेंट शेड्स जो आपके स्किन पे सबसे क्लोजेस्ट शेड जाएगा वही आपके लिए परफेक्ट है. ना ज़्यादा लाइट लेना, क्योंकि लाइट लोगे तो वो बाद में ग्रे और पैची लगेगा, और डार्क लोगे तो वो स्किन को डार्क करेगा. और फिर यहाँ पे आ गई थी अशु दोबारा मुझे बीच में डिस्टर्ब करने के लिए. और ये आ गई थी मम्मी. और यहाँ पे हम अपनी बातें लग गई कि चलो निकलते हैं और अपने आउटफिट्स डिस्कस कर रहे थे. जितना हम डैप डैप करके अपने स्किन में पेनिट्रेट करेंगे उतना ही ज़्यादा बेस फ्लोलेस लगेगा. सो हमें ट्राई करना है कि हमारा बेस फ्लोलेस हो. इसके लिए हमें अच्छे से इसको मिक्स करना है स्किन में. सो यहाँ पे मैं दूसरा शेड भी यूज़ कर रही थी क्योंकि हमको बाद में ध्यान आया कि हमको ये वाला मिक्स करना था शेड. सो उसको लगा के अच्छे से डैप डैप करके मिक्स करेंगे अपने स्किन के अकॉर्डिंग. उसको परफेक्ट ब्लेंड देंगे और सारे तरफ अच्छे से स्प्रेड करके. वो देखो वहाँ अशु खड़ी है मेरे साथ, वो बीच में मेरा मेकअप का सामान ले लेके. सो वी आर डन विद द मेकअप. और यहाँ पे जो बचा प्रोडक्ट था वो अपने नेक पे लगाएंगे. और उसके बाद टर्न आती है हमारी आई शेडो की. ये हमारी आई शेडो पैलेट जो कि हम यूज़ करें लैक्मे की. सो उसके बाद इसमें हम कलर्स देख रहे हैं. सबसे पहले हम करेंगे बेस, जो कि मैंने किया येलो रंग से. ये देखो येलो एक बहुत ही मॉडरेट टोन था क्योंकि मुझे थोड़ा शिमरी इफेक्ट चाहिए था, थोड़ा मिक्स टाइप का. तो यहाँ हमने किया येलो. उसके ऊपर हमने किया आगे स्टार्टिंग में फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द कॉर्नर्स गोल्डन कलर, और लास्ट की क्रीज पे हमने किया ऑरेंज कलर. सो ये देखो ये कैसा लग रहा है. और उसके ऊपर हमने लगाया हाईलाइटर. ये देखो ग्लिटर लगाया उसके ऊपर हमने थोड़ा सा. उसके बाद नेक्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं आईलाइनर. से देखो ये हमने लगाया ब्लू कलर का आईलाइनर फेसेस कनाडा का. ये हमने यूज़ किया लाइनर. उसके बाद
फिर हम लेंगे मस्कारा। ये लिया मस्कारा। मस्कारा हमने लगाया आइस से आइस बहुत पॉप होती है, डिफरेंस देखो आप। ये देखो हमने लगाया दूसरी आइस पे भी, आइस पॉप और लार्ज जाती है, जो कि सोई सोई आँखें होती है वो नहीं लगती। सो नेक्स्ट मिस्टेक जो हम सबसे ज़्यादा करते हैं वो है नीचे मस्कारा लगाना भूल जाते हैं। सो अपने नीचे वाली लैश पे मस्कारा लगाना बहुत ही ज़रूरी है, जितना ज़रूरी ऊपर वाली लैश पे है। सो उसके बाद नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट हमारे ब्रोज को फिल करना। सो हम अपनी आईब्रो फिल करेंगे सो दैट वो नेचुरल लगे। अगर हम फिल नहीं करेंगे तो वो नेचुरल नहीं लगेंगी। सो मेकअप इसलिए का बहुत ज़्यादा किया है, जब तक हमारे फीचर्स नेचुरल नहीं लगेंगे, एनहांस और नेचुरल, सो वो हमारा प्रॉपर लुक नहीं आएगा। सो वही हमने इसको किया, आईब्रो को प्रॉपर फिल और इसको दी हमने शेप सो दैट ये नेचुरल लगे। क्योंकि आप खुद सोचो बाकी सब में आपने लाइट यूज़ कर लिया एंड आईब्रोज आपकी वही रहे लाइट, सो वो अजीब लगेगा। सो उसको बैलेंस आउट करने के लिए हम उसको सेम करते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप अब हम लगाएंगे लिप लाइनर सो दैट लिप्स थोड़े से डिफाइन हो। अब यहाँ पे हम एक मिस्टेक करते हैं, कई लोग लिप लाइनर नहीं लगाते, सीधा लिपस्टिक लगाते हैं। सो वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक प्रॉपर डिफाइंड लिप्स देने का। लिप लाइनर से एक प्रॉपर शेप आती है एग्जैक्टली। अगर आप पहले ही लिपस्टिक लगाओगे तो उसमें आपकी लिप्स की शेप एग्जैक्टली डिफाइन नहीं हो पाएगी। सो नेक्स्ट मिस्टेक इज़ टू अवॉइड यूजिंग लिप लाइनर। लिपस्टिक इसमें फिल करूँ सो उसका शेप प्रॉपर आए। सो मैंने उससे एक हल्की हल्की हाईलाइट से बॉर्डर्स दे दिए अपने लिप्स के। तो यहाँ पे हम ब्लश लगाना भूल गए, कुछ तो भूले हैं, सो दैट इज़ ब्लश। सो अब हम यूज़ करेंगे ब्लश फॉर दैट पिंकी पिंकी ग्लो। कई को ब्लश बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, पर मुझे थोड़ा मॉडरेशन पसंद है, ज़्यादा ब्लश पे मुझे ओवर लगता है। सो हम थोड़ा लिमिट में ब्लश यूज़ करेंगे। सो गाइस ये एक रैंडम वीडियो है। सो ये कोई प्रोफेशनल मेकअप दोनों आर्टिस्ट cheeks नहीं पे हूँ मैं अपने के एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। आप लोग को अच्छा लगे सो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड डू फॉलो। देखो ब्लश लगाते ही हमारे फेस पे एक नेचुरल सी शाइन। और यहाँ पे हम देखो हम यहाँ पे नोज़ पे ब्लश ज़रूर लगाएंगे, थोड़ा सा नोज़ की टिप पे फॉर दैट नेचुरल लुक। सो हमने दोनों की चीक बोन्स पे लगाया ब्लश एंड देन नोज़ पे, सी द लुक, सी दैट ग्लो जो कि बहुत नेचुरल लग रहा है आफ्टर मेकअप। सो ये देखो यहाँ अशु मेरा मस्कारा लेके भाग गई थी, ये देखो अपने चीक्स से भी थोप लिया उसने। ये देखो वो देखो यहाँ पे उसने चीक्स पे लगा लिया। बहुत शैतान है ये, मेरे को तो उसने प्यार होने ही नहीं दिया, कभी कुछ कभी कुछ। और निकलते टाइम फिर जैसे ही हम निकलने लगे मैडम ने कर दी पॉटी। सो उसके बाद टर्न थी हमारे हाइलाइटर की, टुकड़ों टुकड़ों में मेकअप हुआ बच्चों की वजह से। उधर से पीछे अर्जो ये कह रही थी कि उसका भी नाश्ता हो गया। सो हमने निकाला स्विस ब्यूटी का अपना हाइलाइटर एंड हमने लगाया थोड़ा थोड़ा हाइलाइटर अपनी चीक्स पे एंड थोड़ा सा नोज़ पे। बाकी हम इसी को स्प्रेड करेंगे। आप चाहे तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, पर मुझे बेसिकली हैंड्स वाला मेकअप ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि ये इजीली पूरा अच्छे से हो जाता है। दोनों ही ठीक है प्रोसेस, चाहे आप ब्रश से करो चाहे आप हैंड से करो। सो कभी कभी मैं ब्रश से करती हूँ और कभी कभी मैं हैंड से करती हूँ। सो वो डिपेंड्स। ये बेसिकली ब्रश था मेरे ब्लश का, पर मैंने ब्लश फिर हैंड यूज़ कर लिया उसके लिए एंड हाइलाइटर के लिए भी मैंने अपना हैंड यूज़ कर लिया। आप चाहो तो ब्रश यूज़ कर सकते हो, वो और एक इफेक्ट देगा। वो देखो पीछे आ गई दोबारा से अशु। अब यहाँ पे भी एक मिस्टेक करते हैं लोग बेसिकली ज़्यादा, कि हाइलाइटर को कभी कभी तो बहुत ज़्यादा एक्सेस में लगा लेते हैं। सो वो एक्सट्रीम लगता है, वो ऐसा लगता है कि ज़्यादा ही थोप के आ गए। क्यों? क्योंकि वो हाइलाइटर जो है एक मॉडरेशन लेवल में होना चाहिए जो आपको नेचुरल ग्लो दे, ऐसे लगे कि आपकी स्किन नेचुरली ग्लो कर रही है। सो चूजिंग अ प्रॉपर हाइलाइटर इज मस्ट। उसके बाद हमने लगाई अपनी लिपस्टिक, डन। सो ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट फाइनल लुक रेडी। यहाँ पे हम अपना लुक कंप्लीट कर रहे हैं एक बिंदी के साथ, क्योंकि टीच प्रोग्राम है। सो हम कंप्लीट करेंगे लुक विदाउट एक्सेसरीज। सो ये मैं निकाल रही हूँ अपनी इयररिंग्स। अब हम करेंगे इयररिंग्स एंड सेट।
क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे, तो हम फटाफट बस ये अपने ज्वेलरी पहन के और फटाफट ऐसे ही कॉम करके हमने कहा चलो चलते हैं। और हमने रस ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। Come done. तो उसके बाद हम आके बैठ गए गाड़ी में और बैंगल्स भी मैंने गाड़ी में ही पहनी है देखो। और बच्चों के हेयर स्टाइल भी हमने गाड़ी में ही की है। देखो आगे मम्मी बैठी है, बच्चे बैठे मम्मी के साथ पीछे। के हेयर स्टाइल भी हमने वहीं किए। बाकी आपका तीज का व्लॉग जल्दी आएगा मोस्ट ऑफ इट, जो भी फन हमने किया वहाँ पे उसका एक व्लॉग नेक्स्ट आएगा। सो स्टे ट्यून्ड। आपको हमारे गेट रेडी विद अस कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहना। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।